ये ईरान में जिन्सी का हल्ला बोल है। ये खामनेई के खिलाफ जंग का ऐलान है। ये कट्टरपंथ के खिलाफ युवाओं का आक्रोश है। खामनेई के खिलाफ फाइनल बैटल का ये उद्घोष है। आंदोलनकारियों को दबाने का खामनेई का आखिरी प्रयास है। ईरान की जेनजी सड़कों पर उतर चुकी है। तेहरान की सड़कों पर जेनजी का कब्जा है। तेहरान यूनिवर्सिटी से जो मार्च शुरू हुआ अब ईरान के अलग अलग शहरों तक पहुंच चुका है। खामनेई के खिलाफ नारे लग रहे हैं। महिलाओं के हक की आवाज को बुलंद किया जा रहा है। सड़कों से लेकर शॉपिंग मॉल तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इसे खामनेई सरकार के खिलाफ आखिरी लड़ाई बता रहे हैं। सवाल यह है कि ईरान में यह प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? खामनेई के खिलाफ जेनजी का गुस्सा क्यों फूट पड़ा है? जेनजी खामनेई से आजादी क्यों चाहती है? शाह और रेजा की वापसी क्यों चाहती है जेनजी? आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले तेहरान की इन तस्वीरों को देखिए। देखिए कैसे जेनजी के आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। जेनजी के आंदोलनकारियों पर फायरिंग की जा रही है। ईरान में पुलिस के दमन के बावजूद जेनजी सड़क पर है और खामनेई के खिलाफ आखिरी जंग का ऐलान कर रहा है। दरअसल ईरान इस समय गहरे आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हो रहा है। महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही है। विदेशी मुद्रा की घनघोर कमी हो गई है। डॉलर के मुकाबले रियाल की कीमत घटकर 14.4 लाख तक पहुंच गया है। रियाल की कीमत में जबरदस्त गिरावट के बाद ईरान में खुदरा और थोक बाजारों में कारोबार लगभग पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे ईरान में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। रोजमर्रा के जरूरी सामान महंगे हो गए हैं, जिसके खिलाफ जेनजी सड़क पर उतरी है। जेनजी ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। तेहरान ही नहीं, हमदान में भी प्रदर्शनकारी सड़क पर आ उतरे हैं। रेजा पहलवी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। ईरान की सड़कों पर रेजा पहलवी की वापसी के नारे भी लग रहे हैं। इसी नारे की वजह से यह भी माना जा रहा है कि खामनेई के शासन का अंत निकट है। दरअसल रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शासक के वारिस हैं, जो इस वक्त अमेरिका में निर्वासन काट रहे हैं। माना जाता है कि पहलवी को अमेरिका का समर्थन हासिल है और पिछले कुछ वक्त में पहलवी एक्टिव भी हो गए हैं और ईरानी जनता से आंदोलनकारियों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं। जेनजी ने खामनेई की गद्दी को हिला दिया है, आजादी की मांग कर रही है। درود می‌فرستم به شما بازاری‌ها و مردمی که خیابان‌های تهران را به دست خود گرفته‌اید. وضعیت اقتصادی مملکت تا زمانی که این رژیم سر کار هست رو به زوال خواهد بود. زمان این رسیده است که همبستگی خود را بیش از پیش حفظ بکنیم. از تمام اقشار جامعه می‌خواهم که به سایر همیهنانتون که در خیابان‌ها هستند بپیوندید و شعار سقوط نظام را سر دهید. و به خصوص پیام من به نیروهای امنیتی و انتظامی این است: سرنوشت خود را به دست خودتان بگیرید. این نظام در حال فروپاشی است.
در مقابل مردم نایستید، به مردم بپیوندید. ما پیروزیم چون حق با ماست و متحد و یک صدا هستیم. जेनजी के आंदोलन का असर भी दिखना शुरू हो चुका है। ईरान के सेंट्रल बैंक गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्माती को नया गवर्नर बनाया गया है। The Iranians who have this is now the second day technically because yesterday they surprised the regime. The currency, the official currency of Iran, rial, collapsed yesterday, and it hits the all-time low. The economy has collapsed. The inflation has now reached officially 50%, but actually in reality, in real terms, it's about 300%. And so, as you guys can tell, if you live in the West, if the inflation goes from 2% to 2.5%, people freak out. Imagine when it gets to 50 or 300%. And of course, the regime were not expecting the protest yesterday that started in downtown Tehran to reach other parts of the city, including the central part of the capital. ईरान में ये आंदोलन सिर्फ ईरान की चरमराती अर्थव्यवस्था के खिलाफ ही नहीं, बल्कि सुप्रीम लीडर खामनेई की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ गुस्सा भी है। ईरान की जनता साफ साफ कह रही है कि उसे गजा और लेबनान में इंटरेस्ट नहीं है। दरअसल ईरान हमास की मदद में खड़ा है, इजराइल के दुश्मनों का साथ देता है, जिससे इजराइल और ईरान के बीच तनाव है। इजराइल ईरान पर अटैक कर चुका है। अब जेनजी आंदोलन पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ईरान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि ईरानी सत्ता से है, जिसे ईरानी जनता ही हटा सकती। I want to make clear, Israel wants peace. We want peace with all those who truly want peace with us. And I have no doubt that you, the people of Iran, know this. I know that just as we want peace with you, you want peace with us. But you suffer under the rule of a regime that subjugates you and threatens us. You know what this regime is truly terrified of? It's terrified of you, the people of Iran. And one day, I know that, one day this will change. One day Iran will be free. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. That is the future of Iran. That is the future of peace. And I have no doubt that we will realize that future together a lot sooner than people think. I know and I believe we will transform the Middle East into a beacon of prosperity, progress, and peace. खामनेई की मुश्किलें चार गुनी हो गई हैं। वो चारों तरफ से घिर चुका है। एक तो ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, दूसरा इजराइल के साथ तनाव है, और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने फिर परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो फिर बम गिराएंगे, और उन्हें पता है कि ईरान क्या कर रहा है। वो फिर B-2 बॉम्बर ईरान भेजकर ईंधन बर्बाद नहीं करना चाहते। Iran, I hope they're not trying to build up again, because if they are, we're going to have no choice but very quickly to eradicate that build up. So I hope Iran is not trying to build up, as I've been reading that they're building up weapons and other things. And if they are, they're not using the sites that we obliterated, but they're using possibly different sites. We know exactly where they're going, what they're doing, and I hope they're not doing it because we don't want to waste the fuel on a B-2. It's a 37-hour trip both ways. I don't want to waste a lot of fuel. मतलब खामनेई के लिए नया साल चार गुनी मुश्किलें लेकर आया है। एक तरफ आर्थिक संकट और जन विरोधी नीतियों से जनता में उबाल है, तो वहीं रेजा पहलवी के एक्टिव होने से खलीफा खामनेई के लिए खतरे की घंटी बज रही है।